फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स की कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके एग्जाम आएंगे तो उसमें आना लाजमी है, यानी कि आ भी सकते हैं और उससे रिलेटेड थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी दे सकते हैं वो। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, उस चीज़ को सुनना है ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, एग्जाम में दिक्कत ना आए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, धामी गोली कांड कब हुआ था। सबसे पहले देखेंगे, आपने बहुत कम सुना होगा इसे। धामी गोली कांड कब हुआ था, ये करंट अफेयर्स में है, ध्यान से समझें क्या कब हुआ था। देखिए 16 जुलाई 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को हुआ था। शिमला के धामी में हुआ था, जहाँ हिमाचल प्रदेश में एक युद्ध की तरीके से लड़ाई हुई थी। तो क्या हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम और राजाओं के शासन को रोकने के लिए धामी गोलीकांड हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया गया, यानी कि सोने की शुद्धता को हम किस में परिभाषित कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, एक चीज़ देखा होगा आपने, सोने को किस तरीके से किया जाता है, किस चीज़ में मापा जाता है। जैसे कि आपको दूध को लीटर में नापा जाता है, तो सोने को किस चीज़ में नापा जाता है। तो सोने को किस में नापते हैं? कैरेट में। किस में नापते हैं? कैरेट में। ये कितने कैरेट का है, तो ये क्या होता है, सोने की शुद्धता को मापने का मापन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, भारत में हीरे की खान कहाँ है। जो हीरे की खान है, हीरा यानी कि डायमंड, भारत में हीरे की खान कहाँ पर है? भारत में हीरे की खान कहाँ पे, देखिए आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीरे की खान है। ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, साइमन कमीशन कब भारत आया। साइमन कमीशन कब भारत, देखिए साइमन कमीशन कब भारत आया था कि उसमें क्या था कि मुस्लिम जो लीग थी, मुस्लिम लीग के लोग थे, तो उन्होंने क्या किया था, उसका बहिष्कार किया था। क्या किया था? बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब जैसे कि अपने देश से निकाल देना, उसको कहते हैं बहिष्कृत कर दिया, बहिष्कृत कर दिया या बहिष्कार कर दिया, उसको निकाल दिया। तो क्या हुआ उसके बाद, देखिए 3 फरवरी 1928 को वह भारत आया था। तो इसलिए कभी ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो उसमें ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ये चीज़ सेम होती है बट सन थोड़ी चेंज होती है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, 28 ध्यान रखना है बस, फरवरी 3 फरवरी 28 याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर 19 में ही हुए थे सन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। आपने अजंता की गुफाओं का पिक्चर्स भी देखा होगा, हर कोई ऐसा नहीं है जिसने अजंता की पिक्चर्स को, यानी कि गुफाओं को ना देखा हो, क्योंकि हमारी किताबों में पहले इतिहास जो हिस्ट्री की किताबें रहती थी, छोटे छोटे क्लासेस से चल है, तो वो उसमें क्या, उसमें दिखाया जाता है अजंता की गुफाएं, और जो वहाँ पर जो चित्रकारी बनी हुई है, गुप्त कला बनी हुई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे दृश्य बने हुए हैं, तो वो कहाँ, अजंता की गुफा में बने हुए हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र औरंगाबाद शहर। देखिए महाराष्ट्र में क्या, औरंगाबाद शहर है, उससे क्या है 107 किलोमीटर, लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद शहर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या मतलब है, मेन पॉइंट समझेंगे हम, कि अंग्रेजों से भारत को छुड़ाना। तो ये आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चालू किया था, शुरुआत की थी इसकी। हाँ, मतलब वही है, चालू या शुरुआत। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी, तो उन्हीं के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। भारत आंदोलन किसने किया था, तो क्या भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में हुआ था, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा। देखिए क्षेत्रफल का मतलब हम सीधा सीधा समझ लेते हैं कि एरिया, यानी कि आप देखिए कितने, मतलब कितने, आप वैसे कहते, हम लोग कभी देखिए आप घर लेंगे आप, तो क्या देते हैं स्क्वायर, देखो कि कितने फीट का है, कितने गज में है। तो इस तरीके से एरिया होता है, एरिया आपका लंबाई चौड़ाई है, इसका हमको नाप कर उसको क्या एरिया निकलता है, क्षेत्रफल। तो देखिए भारत में क्या सबसे बड़ा जिसका क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया है, तो वो है आपका राजस्थान। और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है आपका? गोवा। गोवा आपने देखा होगा, गोवा बहुत छोटी सी सिटी है पर बहुत अच्छी है, गोवा बहुत अच्छी सिटी। और देखिए राजस्थान, आपको राजस्थान में हर चीज़ मिले, राजस्थान में बहुत सारे शहर तरीके से बसे हुए हैं उसमें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। तो ये हो गए आपके करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।